नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तृतीय अंक का अध्ययन करेंगे कि जब यज्ञीय कार्यों के निर्विघ्न समाप्ति के लिए राक्षसों को मारने के लिए तपस्वियों द्वारा राजा दुष्यंत को तपोवन में आमंत्रित किया जाता है, जो कि यथार्थ में स्वयं भी तपोवन में जाकर शकुंतला से मिलना चाहता है। तो उसके पश्चात का दृश्य देखिए कि पर्दे पर दृश्य उपस्थित होता है कि एक शिष्य कहता है, अहो महाराज दुष्यंत का अत्यधिक प्रभाव है कि उस तेजस्वी महाराज के आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे यज्ञ इत्यादि कर्म निर्विघ्नता पूर्वक चलने लगे हैं। इस विषय में शिष्य एक श्लोक बोलता है, देखो। का कथा बाण संधाने जा शब्देनैव दूरतः हुंकारेणैव धनुषः स ही विघ्नानपोहति। का कथा अर्थात क्या कहना, क्या बात। बाण संधाने धनुष में तीर रोपने पर, बाण चढ़ाने में, धनुष पर बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या। जा शब्देन एव, जा शब्देन एव अर्थात जो प्रत्यंचा है उसकी ध्वनि से ही। जा कहते हैं धनुष की जो डोरी है, प्रत्यंचा है उसको, तो प्रत्यंचा मात्र की ध्वनि से ही दूरतः, दूर से ही। हुंकारेण एव, हूँ इस शब्द से ही, धनुष है धनुष के, विघ्नान अपोहति दूर कर देता है। तो जो शिष्य है राजा दुष्यंत के विषय में कह रहा है कि जब दुष्यंत बाण चलाएगा, देखिए कि जब दुष्यंत को बाण चलाने की आवश्यकता पड़ी तो वो तो कहना ही क्या, धनुष पर बाण चलाने की तो बात ही क्या, क्योंकि वह तो प्रत्यंचा के टंकार से ही मानो धनुष की हुंकार से विघ्नों को दूर कर देता है। अर्थात जो राक्षस इत्यादि है उनकी छाया है, राजा दुष्यंत के धनुष की जो डोरी की आवाज़ है उसकी आवाज़ सुन के ही भाग जाते हैं। अर्थात राजा दुष्यंत इतना प्रभावशाली है कि राक्षस आदि यज्ञ कर्म में उपद्रव करने का साहस नहीं कर सकते। इसी कारण आश्रम में सभी धार्मिक कार्य निर्विघ्न चल रहे हैं। जब धनुष की टंकार के तुल्य प्रत्यंचा के टंकार से ही सभी विघ्न दूर भाग जाते हैं, तब बाण चढ़ाने की आवश्यकता ही क्या है। अर्थात बाण चढ़ाने से पहले ही सारे विघ्न हैं जो दूर हो गए हैं। उसके पश्चात देखिए, कामियों जैसी अवस्था वाले राजा का मंच पर प्रवेश। राजा लंबी सांस लेकर कहता है, जाने तपसौ वीर्यं सा बाला पर्वती इति मे विदितम् अलम अस्मि ततो हृदयं तथापि नेदम निवर्तितुम्। अर्थात जाने मैं जानता हूँ, तपसौ अर्थात तपस्या की शक्ति को, तपसौ वीर्यम, वीर्य का तात्पर्य है शक्ति, तो मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ। सा बाला और वह सुंदरी शकुंतला पर्वती पराधीन है, इति में विदितम मैं यह जानता हूँ। तथापि अलम अस्मि, अलम अस्मि का तात्पर्य है मैं समर्थ नहीं हूँ। हृदयम हृदय को, न इदम यहाँ से, निवर्तितुम लौटाने में, हटाने में। अर्थात मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूँ, वह भोली भाली शकुंतला पराधीन है, यह भी मुझे विदित है। तथापि इस हृदय को उससे हटाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। तो इस प्रकार से राजा सोचता है कि शकुंतला को प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि वह महर्षि कण्व के संरक्षण में होने से पराधीन है। उसे कण्व की आज्ञा के बिना प्राप्त करना असंभव है। यदि मैं बलात् उसे आश्रम से ले जाता हूँ तो ऐसी चेष्टा करने से ऋषि शाप दे सकते हैं। इसीलिए कहा है कि तपस्या की शक्ति को मैं जानता हूँ, तो इस प्रकार का व्यवहार करने पर ऋषि शाप दे सकते हैं, जिससे मेरा अनिष्ट ही होगा।
इस तरह मुझे शकुंतला के विषय में नहीं सोचना चाहिए, परंतु न जाने क्यों मेरा यह मन आसक्त होकर शकुंतला से हट ही नहीं रहा है। इसके पश्चात राजा सोचकर एवं खेद के साथ घूमकर मन में सोचता है कि यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने पर ऋषियों द्वारा वापस जाने की अनुमति प्राप्त किया हुआ मैं कहाँ जाकर अपने खिन्न मन को बहलाऊं। इस प्रकार से लंबी सांस लेकर प्रिया शकुंतला के दर्शन के अतिरिक्त मेरे लिए दूसरा क्या सहारा है, तो पहले उसी को खोजता हूँ। और फिर सूर्य की तरफ देखकर राजा सोचता है कि ऐसी भीषण गर्मी में प्राय सखियों के साथ शकुंतला लता मंडपों से आवृत मालिनी नदी के किनारे अपना समय बिताती है, तो वहीं चलता हूँ। तो इस प्रकार से राजा वृक्षों की ओट में छिपकर लता मंडप से आच्छादित स्थान पर तीनों सखियों को देखकर उनका आपसी वार्तालाप सुनता है। सखियों द्वारा अस्वस्थता का कारण पूछे जाने पर शकुंतला कहती है, सखी, जब से तपोवन की रक्षा करने वाले उन राजर्षि को मैंने देखा है, तभी से उनकी प्राप्ति की अभिलाषा के कारण मेरी यह दशा हो गई है। इस पर राजा मन में प्रसन्न होता है। सुन लिया जो कुछ सुनने योग्य था, अर्थात जो कुछ मैं सुनना चाहता था वह सुन लिया। आगे देखिए, शकुंतला अपनी सखियों से राजा दुष्यंत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है। इस पर प्रियंवदा कहती है कि वह राजर्षि भी तो इस शकुंतला पर आसक्त है, क्योंकि रात्रि जागरण के कारण इन दिनों वे काफ़ी दुर्बल दिखलाई पड़ते हैं। राजा सोचता है कि सत्य ही है कि मैं इस प्रकार का हो गया हूँ, क्योंकि तो इस विषय में राजा एक श्लोक पढ़ता है। देखिए, इदम शिशिरै अंतः तापात् विवर्णमणिकृतं निशि निशि भुज न्यस्तापां प्रसारिभिरश्रुभिः अनभिलुलित जाघाताङ्कं मुहुर्मणिबन्धना कनकवलयं स्रस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते। तो शकुंतला के विरह में राजा की जो स्थिति होती है, जिस प्रकार से वो रातें बिताया करता है, इसका इस पद्य में वर्णन किया गया है कि देखिए कि प्रत्येक रात्रि को इदम, यह अशिशिरई, शिशिर का तात्पर्य होता है शीतल, और यहाँ पे अशिशिर का तात्पर्य है उष्ण। अंतः तापात, अंतः ताप अर्थात हृदय में उठे हुए ताप के कारण, विवर्ण मणिकृतम, जो मणि है, जो हाथ का जो कंगन है उसमें लगी हुई जो मणियाँ है, जो विवर्ण हो गई है, अर्थात जिसकी मणियाँ विकृत मलिन कर दी गई है। जिस हाथ राजा के हाथ में पहने हुए जो कंगन है, उसकी जो मणियाँ है मलिन कर दी गई है। किसके द्वारा? निशि निशि, हर रात को, भुज न्यस्त, जो भुजा रखकर, भुज न्यस्त भुजा पर गिरा हुआ, अपांग प्रसारी भी, अपांग कहते हैं आँखों को, तो अपांग प्रसारी भी अश्रु भी, आँखों से निकलने वाले जो गर्म जो अश्रु है, वह जब भुजा पे गिरते थे रात को, जब राजा अपनी भुजा को सिर के सहारे रखकर सोता था और आँखों से निकलने वाले गर्म आंसू जब हाथ पर गिरकर हाथ में पहने हुए जब कंगन की मणियों पर गिरते थे, तो इस प्रकार से उस कंगन की मणियाँ है वह विकृत हो गई है, उनकी चमक खो गई है। इस प्रकार से अनभिलुलित जाघातांकम, अनभिलुलित जाघातांकम अर्थात जिसने धनुष की डोरी खींचने के कारण भी, जिसने प्रत्यंचा के चिन्ह को नहीं धारण किया है, अर्थात कि जो धनुष की जो प्रत्यंचा है बार बार खींचने पर भी जिस कंगन को मलिन नहीं कर पाई, जिस पे कोई निशान नहीं पड़ पाया, लेकिन उन अश्रुओं के कारण वह कंगन मलिन हो गया, यह बात यहाँ पे कही गई है। मुहुर्मणि बंधनात् कनक वलयम, मुँह बार बार में, मणिबंधनात् जो कलाई है वहाँ से, कनक वलयम
जो सोने का जो कंगन है, स्रस्त्रम स्रस्तम बार बार खिसक खिसक कर मया प्रतिसार्यते, मेरे द्वारा ऊपर खिसकाया जाता है। अर्थात प्रत्येक रात्रि में उपधानीकृत अर्थात सिर के सहारे तकिए के जैसे हाथ रखकर जब राजा प्रत्येक रात को सोया करता था तो भुजा पर रखे गए नेत्र प्रांतों से बहने वाले तथा हार्दिक संताप के कारण उष्ण आंसुओं से जिसकी मणियां मलिन कर दी गई है और जिसने धनुष के प्रत्यंचा के रगड़ के चिन्ह को स्पर्श नहीं किया है, ऐसा सोने का कंगन कलाई से बार बार खिसकता हुआ मेरे द्वारा पुनः पुनः ऊपर की ओर सरकाया जाता है। तो देखिए, इस पद्य का भाव यह है कि प्रियंवदा के कथन का अनुमोदन करता हुआ राजा दुष्यंत कहता है कि सचमुच ही प्रत्येक रात्रि को जब मैं अपनी भुजा पर मुख रखकर लेटता हूँ तो विरह व्यथा के कारण मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। हृदय संताप के कारण वे अश्रु उष्ण होते हैं, जिनसे कलाई में स्थित कंगन की मणियां मलिन हो जाती है और अत्यधिक कृशता अर्थात दुबलेपन के कारण हाथ का कंगन नीचे खिसक जाया करता है, जिसे मैं बार बार ऊपर की ओर सरकाता हूँ। तो देखिए, हमने जो अभी ये पद्य पढ़ा इसमें हरिणी छंद है। जैसा कि आप जानते हैं, हरिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण है न समर सलागह षड्वेदै हय्य हरिणी मता। अर्थात इसके प्रत्येक चरण में न समर सलागह नगण सगण मगण रगण सगण और एक लघु व एक गुरु वर्ण होता है। कुल 17 वर्ण तथा छठे चौथे मतलब 6, 4 और 7 वर्णों पर यति होती है। फिर आगे देखिए, आगे जब सखियों द्वारा आग्रह किए जाने पर जब शकुंतला दुष्यंत विषयक प्रेम पत्र लिखने लगती है, तभी राजा प्रकट रूप में उनके सामने उपस्थित होता है। राजा का सत्कार करके प्रियंवदा कहती है कि हे राजर्षि, आपके कारण ही शकुंतला की यह स्थिति हुई है, तो कृपा करके आप इसके जीवन की रक्षा करें। इस पर शकुंतला कहती है कि सखी अपने अंतःपुर की रानियों के लिए उनके विरह से खिन्न राजर्षि को रोकने से क्या लाभ, अर्थात ये तो अपनी रानियों के लिए उत्कंठित होंगे, इन्हें मेरे लिए क्यों रोकती हो। इसी विषय में अनुसुईया कहती है कि हे राजन, सुना जाता है कि राजाओं की बहुत सी रानियां होती है, अतः जिससे हमारी प्रिय सखी बंधुजनों के लिए शोचनीय न हो वैसा ही व्यवहार कीजिए, अर्थात इसे लेकर स्वजनों को पछताना न पड़े। इस पर राजा कहता है कि देखिए पद्य, परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समूर रचना चोर्वी सखी च युवयोरियम। अर्थात परिग्रह बहुत्वे अपि, बहुत सारी रानियों से विवाह करने के पश्चात भी द्वे प्रतिष्ठे, 2 ही प्रतिष्ठा है कुलस्य में, मेरे कुल की। समुद्र रचना अर्थात समुद्र जिसकी मेखला है, ऐसी च उर्वी ऐसी पृथ्वी, समुद्र जिसकी मेखला है अर्थात करधनी के समान है, समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी, और सखी च युवयो इयम, यह जो तुम्हारी सखी है वो, अर्थात बहुत सी पत्नियों के होते हुए भी मेरे कुल की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी और दूसरी आपकी यह सखी। तो देखिए, अनसुईया द्वारा अंतःपुर की रानियों के मध्य में राजा शकुंतला को कितना सम्मान देगा, ऐसा भाव प्रकट करने पर राजा कहता है कि मेरे अंतःपुर में यद्यपि बहुत सी रानियां हैं, परंतु मेरे वंश के लिए समुद्र तक विस्तृत राज्य के समान ही तुम्हारी सखी भी गौरव स्वरूप है। इसकी प्रतिष्ठा से ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा है, अर्थात इसको सभी रानियों के मध्य में सर्वाधिक सम्मान दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जब दोनों सखियां राजा की बातों से आश्वस्त हो जाती है तो उस स्थान से चली जाती है
और उसके पश्चात जब राजा दुष्यंत शकुंतला को गांधर्व विवाह करने के विषय में कहता है तो शकुंतला मना कर देती है कि तात काश्यप की अनुमति के बिना गांधर्व विवाह वह नहीं कर सकती। किंतु राजा कहता है कि जब इस विषय में गांधर्व विवाह कर लिया जाता है तो परिजन भी अनुमति दे ही देते हैं। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह हो जाता है। उसके पश्चात सायंकाल को सखियों के साथ गौतमी का प्रवेश एवं शकुंतला को लेकर गौतमी आश्रम में चली जाती है। तो इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तृतीय अंक की समाप्ति होती है।